ये क्या जानेंगे घटिया लोग, घटिया लोग। आप ही ने अभी कहा था, बात कर रहे थे जनरल साहब से, बात कर रहे थे एनएसए से, आप जाति जनगणना कराएंगे। मुझे एक बात का जवाब चाहिए। इन्होंने कर दिया, अच्छा किया। क्या सरकार जाने से 4 दिन पहले का ये वाक्य है? सरकार अभी बची थी। अगर मेरा जो ज्ञान सही हो तो सरकार के लिए अभी दिन है। अरे 6 महीने बाद कर देते। जो समस्या चल रही उसका निदान करते, उसका निदान करते। मेरा सगा भाई मारा गया, मुझे बहुत गंदा लगता है। मर क्यों नहीं जाते हम लोग? आज सब टीवी चैनल भी कह रहे हैं किस पार्टी को एज मिल रहा है। अरे बाहर में जाए पार्टी, बाहर में जाए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द फर्स्ट डिबेट और अमिताभ अग्निहोत्री जी की बहुत ही ज़बरदस्त और धमाकेदार डिबेट वीडियो में। पहलगाम आतंकी हमले के बाद दोस्तों देश गुस्से में है और देश चाहता है कि पाकिस्तान पर स्ट्राइक हो, और प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा कि पाकिस्तान पर स्ट्राइक होगा और भरपूर बदला लिया जाएगा। लेकिन दोस्तों अब तक पाकिस्तान पर स्ट्राइक हुआ नहीं, स्ट्राइक हो गया विपक्षियों पर, विपक्षियों के मुद्दे पर। जी हाँ दोस्तों, राहुल गांधी की जाति और अखिलेश यादव का पीडीए और तेजस्वी यादव जो इन दोनों के कॉकटेल है उसको आप समझ लीजिए। तो दोस्तों ये सभी नेता आज अपना श्रेय ले रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी उनके आगे झुक गए हैं, और पीडीए अखिलेश यादव वाले पीडीए और राहुल गांधी जाति वाले और तेजस्वी यादव कॉकटेल, ये सभी अपने मुद्दे से जीत गए हैं। अब होगा जातिगत जनगणना। तो दोस्तों इसी पर ये डिबेट है। जहां इनके नेता खुशी मना रहे हैं दोस्तों, वहीं इसके उल्टे में ये जो अशोक यादव समाजवादी पार्टी के नेता और कांग्रेस के राज शर्मा, ये दोस्तों गुस्सा जता रहे हैं प्रधानमंत्री जी ने ये सब क्यों किया। प्रधानमंत्री जी को पाकिस्तान पे हमला करने का आदेश देना चाहिए। तो दोस्तों इसके बाद अमिताभ अग्निहोत्री जी का रिएक्शन और जवाब आपको देखते ही मजा आ जाएगा। तो दोस्तों डिबेट पूरा देखिए, बहुत ही जबरदस्त मजेदार है। चलिए शुरू करते हैं डिबेट वीडियो, लेट्स स्टार्ट। बहुत दिन हो गए हैं, मजा नहीं आ रहा है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पिक्चर चालू करो बे। कढ़ी बन रही थी चौके में, अनुभव चल सब देख रहे थे कढ़ी बन रही है, और पर्स के आ गई आलू टमाटर की सब्जी। तो थोड़ा दिमाग घनचक्कर हो जाता कि गुरु बना कढ़ी रहे थे, ये आलू टमाटर कहां से आ गया। बस इतनी सी बात है, बाकी शेष कुशल है, फिर कोई समस्या नहीं। आलू टमाटर बन रहा होता तो कोई दिक्कत नहीं थी। देश कढ़ी की अपेक्षा कर रहा था, आ गया आलू टमाटर। बस मसला इतना सा है। अशोक जी, एक जनरल परसेप्शन है कि आपके हाथ का झंडा ये भागते हुए आए पीछे से और सट से छीन के चले गए। अब इतनी जल्दी दोबारा से कोई नया मुद्दा ढूंढना और उस मुद्दे को वहां तक परवान चढ़ाना, इतनी जल्दी तो सहज तो है नहीं। देखिए, मैं अभी उत्तराखंड की यात्रा पर अभी मैंने देखा कि पहाड़ों से गुजर रहा था, जंगल से देखा बहुत सारे गिरगिट जो है सड़कों पर, कुछ बेहोश पड़े थे, कुछ मरे पड़े थे। तो पता चला कि ये तो जो है गिरगिट बड़ा डिस्टर्ब है बेचारे। तो सोच रहे हैं कि साला प्रकृति ने हमको दिया है रंग बदलने की सुविधा, कि हमसे ज्यादा तो भाजपा वाले कर लिए। बिल्कुल कंफ्यूज है गिरगिट, सब बेहोश हो गए गिरगिट, सड़कों पर गिर गए। तो ये भारतीय जनता पार्टी गिरगिट को भी शर्मा दी। गिरगिट भी पानी मांग रहा है इनके आगे कि कब कौन सा चोला बदल नहीं है। अशोक जी कह रहे कि मैं उत्तराखंड की यात्रा से आया तो वहां गिरगिट देखे, वो मर गए, बेहोश हो गए। मैं उनको बताऊंगा कि आप उत्तराखंड की यात्रा पर लेट गए, पहले भी एक आध बार रुक जाओ भैया, जाना चाहिए था। इंदिरा गांधी ने मंच पर माइक से कहा, कान में नहीं माइक से कहा कि इस देश मुझसे कोई पूछे भारत की सब समस्याओं की जड़ क्या है तो मैं कहूंगी कास्ट सिस्टम, कास्ट हटाओ देश आगे बढ़ जाएगा। राजीव गांधी 90 मिनट ताल ठोक कर, सीना ठोक कर बोले विश्वनाथ प्रताप से कि ये मंडल कमीशन का मामला रद्द, हम इसके खिलाफ है, ये हमें मंजूर नहीं, सिफारिश है। क्या तब गिरगिट नहीं मरे जब राहुल जी ने कहा कि हमारा तो जीवन का एक ही उद्देश्य है, रोटी नहीं खाएंगे, सोएंगे नहीं, पानी नहीं पिएंगे, हर जगह जहां जाएंगे वहां जात की गिनती करेंगे। वो मंच पर वो सौंदर्य प्रतियोगिता होती, राहुल जी ने कहा हम यहां भी गिनती करेंगे कि किस जात की लड़की है यहां कितनी। उनके दिमाग में ऐसा फोबिया चढ़ गया। नहीं, तब आपको गिरगिट नहीं मिले, कहीं मिलना चाहिए था ना। आप भी देखते नहीं हो, देखा करिए तो गिरगिट मिलेंगे, है ना। वो तो उनके परिवार की एक दादी एक पिता, रिकॉर्ड में दर्ज है। मेरे कहा ना मानो, गूगल में जाकर चेक करो क्या बोले थे राजीव गांधी। खैर, राज शर्मा साहब, 2023 से अब तक राहुल गांधी का 90% फोकस, 10% में सारा देश दुनिया रहा, 90% फोकस इसी पर रहा, भैया जात की गिनती होगी, करवाओ। ठीक, अब जब पूरे साल एक किताब पढ़ी और इम्तिहान से 10 दिन पहले वो किताब सिलेबस से बाहर हो गई, अब नई किताब आ गई तो कैसे होगा इतनी जल्दी। इन भारतीय जनता पार्टी के आंख के आंसू क्या सूख गए? इनका क्या जमीर मर गया है? मेरा सगा भाई मारा गया है श्रीनगर में। ये क्या जानेंगे घटिया लोग, घटिया लोग। आप ही ने अभी कहा था, बात कर रहे थे जनरल साहब से, बात कर रहे थे एनएसए से, आप जाति जनगणना कराएंगे। मुझे एक बात का जवाब चाहिए। इन्होंने कर दिया, अच्छा किया।
क्या सरकार जाने से 4 दिन पहले का कार्य वाक्य है? सरकार अभी बची थी। अगर मेरा जो बयान सही हो तो सरकार के लिए अभी दिन है। अरे 6 महीने बाद कर देते। जो समस्या चल रही उसका निदान करते। जिसकी मां का बेटा मरा होगा ना, चुप साहब, उसकी मां की कोख आपको पछतावा करने के लिए मजबूर कर देगी। आप कहते थे 1 की बजाय 10 शहर लाएंगे, 280 ले आते। और एक और बात, हालांकि मैं डिबेट से अलग जा रहा, ये मत कहना भारतीय जनता पार्टी के नेताओं कि हमारी सरकार ने शिमला समझौता कर दिया। यही चुपचाप चैलेंज करूंगा, शिमला समझौता बता देना, गुलामी कर दूंगा। मेरा सगा भाई मारा गया, मुझे बहुत गंदा लगता है। मर क्यों नहीं जाते हम लोग? आज सब टीवी चैनल भी कह रहे हैं किस पार्टी को एज मिल रहा है। अरे बाहर में जाए पार्टी, बाहर में जाए राजनीतिक पार्टियां। अरे एज देना है तो भारत को दो, एज दो उस लड़के को जिसने अपनी दुल्हन को सही से देखा नहीं। आप आ रहे जनगणना के लिए कर दिया सीसीपीए की मीटिंग में, और वैष्णव साहब आपने कहा पर्ची कुछ और निकलनी थी, पर्ची कुछ और निकल गई। और एक और बात, मेरे जैसा साधारण आदमी कहे तो चल जाएगा, एक उत्तर प्रदेश का उप मुख्यमंत्री कहे राहुल एंड कंपनी, व्हाट द ब्लडी इज गोइंग ऑन। ये करने जा रहे हो चुपचाप? मर जाओ डूब के। अरे गिरगिट भी अच्छा है, सांप भी अच्छा है आप लोगों से। अरे आप लोगों से सांप अच्छा है। जितने लोग शहीद हुए उन सबके प्रति इस मंच की श्रद्धांजलि उस दिन भी थी, आज भी है और हमेशा रहेगी। भारत उनके बलिदान का ऋणी है और हमेशा रहेगा। जहां उनके परिवारीजन, मां हो, पत्नी हो, पिता हो, भाई हो, उनकी आंख से जहां आंसू निकले वहां इस देश की हथेली होनी चाहिए। उनका आंसू जमीन पर नहीं जाना चाहिए, इस राष्ट्र की हथेली होनी चाहिए। राजनीति के लिए बहुत वक्त मिलेगा। ये नंबर बढ़ाना और नंबर काटना दूसरे का, ये सब कबड्डी के लिए बहुत समय है। कबड्डी खेल रहे हैं इतने वर्ष से सब लोग। लेकिन इस शहादत का कर्ज भारत के सिर पर है, नेताओं के सर पर नहीं, भारत के सर पर है। नेता बहुत छोटी चीज है, नेता भारत नहीं हो सकता कोई, ना कोई पार्टी भारत हो सकती। उसका प्रतिकार होना ही चाहिए। अनुभव चक जी, आपकी पार्टी सरकार में है इसलिए आप ज्यादा गौर से सुने। उसका प्रतिकार होना ही चाहिए, कोई किंतु परंतु इफ बट भारत को स्वीकार्य नहीं होगा। लिख लीजिए मेरी बात, कोई दांव पेच भारत को मंजूर नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। क्या विद्वान लोग कह रहे मैं नहीं जानता, रणनीतिकार क्या कह रहे वो जाने। देश क्या कह रहा है इसकी समझ मुझे भी है। देश कह रहा बाकी सब किस्सा कहानी है, पहले प्रतिशोध होना चाहिए, बदला होना चाहिए उन 28 लोगों के बलिदान का, बाकी काम बाद में। बाकी सब चीजें बेकार हैं अभी। और घर में शोक हो, घर में पार्थिव शरीर रखे हो, शव रखे हो, तो कोई दूसरी बात अच्छी भी नहीं लगती। घर में शोक हो, राष्ट्र घर है, वहां शोक है, इसलिए और कोई बात अच्छी नहीं लगेगी अभी। अमिताभ जी, गांव देहात में एक कहावत है, बड़ी प्रचलित कहावत है कि बर मरे चाहे कन्या दक्षिणा से काम है। तो भाजपा कमोबेश उसी स्थिति में है। चाहे पाकिस्तान हमारे 10 लोगों को मारे, चाहे 28 लोगों को मारे, चाहे चाइना हमारे लोगों को मारे, उसको कोई मतलब नहीं है। उसको सिर्फ एक मतलब है, दक्षिणा। दक्षिणा मतलब सत्ता, उसको सत्ता से मतलब है। अब आप देखिए, जब राज भाई ने बड़ा मुद्दा उठाया और आपने भी उस मुद्दे को सपोर्ट किया, और वास्तव में अमिताभ जी जो दौर चल रहा है आज पूरे देश की सेंटिमेंट्स यही है कि पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए। तो पाकिस्तान की सबक न सिखा करके उसमें राजनीति कर रही मोदी सरकार। अब राजनीति करने के मतलब कर रहे हैं कि हमने पानी बंद कर दिया, हुक्का पानी बंद कर दिया, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। जमीन पर एक भी अभी कोई ऐसा ना हो कि एक ऐसा काम न किए हो जिससे कि पाकिस्तान को लेस मात्र भी कोई कष्ट हुआ हो। और एक ध्यान भटकाने के लिए जनता का एक चुगुफा छोड़ दिए जाति जनगणना, ताकि जनता अब हमसे ना पूछे पाकिस्तान के लिए आपने क्या किया। ठीक है अशोक भाई, आप चाहते हैं ठीक है अशोक भाई, आप जातिगत जनगणना की घोषणा से खुश नहीं है? आप घोषणा से खुश नहीं है अशोक जी? समाजवादी पार्टी जाति की गिनती से खुश नहीं है क्या? हम खुश हैं। तेजस्वी तो लड्डू बांटे, लेकिन तेजस्वी तो पटाखे फोड़े, लड्डू बांटे। देखिए, हमारे कांग्रेस साथी ने कहा कि अभी जो आपने भी कहा कि अभी जो माहौल है, आपने कहा ना कि घर में 100 पड़ी हो तो पहले हमें वो माहौल से बाहर निकलना होगा। अभी हमारे 27-28 लोग मारे गए अमिताभ जी, और अभी वो माहौल नहीं था
जो राजनीति मोदी सरकार कर रही है, जो राजनीति अभी तो हमारे लोग जो मारे गए वहां पर ठीक है अशोक जी, अभी रुकना होगा, अशोक भाई रुकना होगा, अशोक भाई अभी रुकना होगा। कड़वा कड़वा थू और मीठा मीठा गप नहीं चलेगा ना। जितने लोग राज भाई इस वक्त गौतम बुद्ध की भाव मुद्रा में हैं क्या और बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, क्या उनको ये नहीं चाहिए था कि कल शाम को वो कह देते अभी इस पर मैं कोई प्रतिक्रिया नहीं दूंगा ना, मेरी प्रतिक्रिया केवल पाकिस्तान पर होगी? क्या राहुल गांधी ने ऐसा कहा? नहीं, उनने कहा देखो मैंने बोला था मैं कराऊंगा, सरकार मैं चला रहा हूं, मैंने करा दिया। अखिलेश जी ने ये कहा, तेजस्वी ने कहा लड्डू बांटो, आतिशबाजी करो। आतिशबाजी करने का टाइम था क्या? तेजस्वी यादव ने आतिशबाजी की, लड्डू बांटे, और फिर आप लोग कह रहे हो कि गलत फैसला कर दिया। इस वक्त आप सब लोग तो सड़क पर उतर आए श्रेय लेने के लिए और लड्डू बांट रहे हो। देश को यह नहीं दिख रहा है कि भारत राष्ट्रीय शोक में है और आप लड्डू बांट रहे हो, आतिशबाजी हो रही है पटना में, इंडिया अलायंस में। अच्छा बात नहीं है। तो दोस्तों डिबेट हो गई खत्म, वीडियो हो गई पूरी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों अमिताभ अग्निहोत्री जी की इंटरेस्टिंग डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो ऐसी ही डिबेट वीडियो देखने के लिए द फर्स्ट डिबेट के इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करते जरूर जाओगे। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।